नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं नरेंद्र गांववाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, पशु को बच्चा देने के बाद हम जो 5 गलतियां करते हैं वह गलतियां बिल्कुल ना करें। उस गलतियों को आज हम आप सभी के सम्मुख शेयर करेंगे कि जो हमारे पशुपालक हैं वो 5 गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण से हमारे पशु बीमार पड़ जाती हैं और अपने पीक पर नहीं आती, अच्छा दूध नहीं देती और वह पूरे ब्यात तक खराब हो जाती है। ना ही पूरा दूध हम ले पाते हैं, ना ही वह अच्छा से भोजन करती हैं और उनका हाजमा गड़बड़ा जाता है। वह सदैव लूज मोशन में रहा करती हैं, उन्हें डायरिया बराबर हो जाया करता है। तो वह कौन सा 5 गलतियां हैं जो हम और हमारे पशुपालक कर बैठते हैं, इस गलतियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कृपया आपसे विनती है कि आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी पशु एकदम स्वस्थ रहे, अपने पूरे पीक पर रहे, पूरा दूध दे और स्वस्थ रहे। वीडियो थोड़ा सा रोको। तो वह 5 गलतियां हम क्या करते हैं आज हम आपको बताएंगे। तो सुनिए, पहली गलती हम क्या करते हैं। पहली गलती ये है कि जैसे ही हमारी गाय बच्चा देती है, हम इंतजार करने लगते हैं कि हमारी गाय जेर डाल दे तब बच्चे को दूध पिलाएं। पहली गलती। तो उसमें क्या हानियां होती है कि जेर के डाल देने के बाद हम दूध पिलाते हैं। तो यही कारण है कि हमारी पशु समय पर जेर नहीं डालती। 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, 2-2 दिन लग जाता है। हमें चिकित्सक को बुलाना पड़ता है जेर को हाथ से निकलवाने के लिए। तो यह अगर हाथ से हम चिकित्सक से बुलाकर अगर हाथ से जेर निकलवा लिए, यह दूसरी गलती हो गई। तो पहले आप यह जान लीजिए कि हम क्या करें कि हमें जेर निकालने के लिए बच्चा देने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जैसे ही बच्चा दे, उसके बाद आधा घंटा के अंदर आप अपने पशु को जो काढ़ा बनाकर पिलाते हैं वो तो पिला दीजिए। उसके बाद 1 घंटा जैसे ही बीते, वैसे ही आप अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाइए, उसका थन पकड़ाइए। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारी गाय के मस्तिष्क से एक ऑक्सीटोसिन नामक पदार्थ रिलीज होता है, जिसके कारण से बच्चेदानी में गुदगुदी पैदा करती है और बच्चेदानी को हिलाती है, उसको पकाती है। उसके कारण से बच्चेदानी से जेर पूरी की पूरी बाहर आती है। यह जो मिथक है हमारे पहले कि बच्चा देने के बाद तब तक बच्चे को दूध न पिलाया जाए कि जब तक हमारी गाय या हमारी पशु जेर न डाल दे। यह बहुत बड़ी मिथक थी और बहुत बड़ा मिथक था। हम और आप यह बहुत बड़ी गलती करते थे, जिसके कारण से 8 से 10 घंटा, 12-12 घंटा लग जाता था जेर को गिराने के लिए। जब तक जेर नहीं गिराती थी, हम और आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते थे। यह सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती हम क्या करते हैं मित्रों। दूसरी गलती यह करते हैं कि मान लीजिए कि जब हम बच्चे को दूध पिलाएं और बच्चा दूध थन में आ गया, पहला पेउस, तो उसके बाद हम पूरी पेउस को दूह लेते हैं। जैसे ही आप पूरी पेउस को दूह लेंगे, तो हमारी गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, वह उसकी शरीर ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है उसके स्तन में दूध न रहने के कारण, और कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम, उसमें क्या क्या कमियां हो जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 पदार्थ तत्काल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारी पशु को मिल्क फीवर हो जाता है। कैल्शियम का कमी का होना ही मिल्क फीवर है। मिल्क फीवर का लक्षण यह है कि हमारी पशु बैठ जाएगी तो मुंह मोड़ कर अपने शरीर को चपका कर बैठेगी और वह एकदम ढीली पड़ जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी, वह चारा नहीं लेगी।
आप दूध दूहने बैठेंगे तो दूध देगी, लेकिन वह चारा नहीं लेगी, उसके पास उठने की शक्ति नहीं रहेगी। अगर बैठी नहीं है, खड़ी है तो चलेगी, रेंगेगी तो लंगड़ाते हुए रेंगेगी। यह उसका लक्षण है, मिल्क फीवर का, कैल्शियम की कमी होने का लक्षण है। यह हम दूसरा गलती कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको के गाय के थन में एक अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी गाय एक बार में, हमारे गाय के थन में 5 किलो दूध है, तो उसको एक बार में 1 लीटर बच्चे को दूध पिलाए आप, तो 1 लीटर ही आप दूध को दूहिए, 3 लीटर उसके थन में दूध को छोड़े रखिए, जिसके कारण से कैल्शियम बनता रहे और हमारी पशु बीमार न हो। और तीसरी गलती हम उसके बाद क्या कर देते हैं मित्रों कि हम दूध पाने के चक्कर में अपने पशु को भर भर पेट दाना, 4 किलो 5 किलो दाना मिश्रण जो हम बाद में देते हैं वो पहले से ही देना शुरू कर देते हैं। तो उससे हमारे पशु का डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि वह पहला चीज तो वह चारा नहीं लेती। तो आप लोग सोचते हैं कि चारा नहीं ले रही है तो हम दाना ही खिला दें, तो जैसे ही आप दाना खिलाएंगे तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा। पशु तो पहले ही दर्द में है, तो पहले उसे दर्द निवारक काढ़ा पिलाएं, उसे हल्का भूसा और खल खिलाएं। खल में भी आपको ध्यान रखना है कि शीत प्रकृति का कोई भी खल न हो, सिर्फ सरसों के तेल का खल हो। थोड़ा बहुत आप हरा चारा भूसे में मिक्स करके, थोड़ा बहुत गेहूं का आटा भुरभुरा कर आप खिलाएं, उसका सिर्फ किसी तरह से पेट भरें। ऐसी क्रिया आपको 7 दिन तक करना है। और दाना मिश्रण भर भर पेट आपको बिल्कुल नहीं खिलाना है। अगर आप दाना मिश्रण आज खिला दिए तो आपके पशु अच्छा भोजन कभी नहीं लेगी, उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा और वह दाना उसको खिलाने के चक्कर में वह बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगी। वह डायरिया भी हो जाएगा, गैस भी बनने लगेगा और जिसके कारण से आपका पशु का दूध तो भाग ही जाएगा, वह खाना पीना भी छोड़ देगा। आपको चिकित्सक को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चिकित्सक आपको उसको पेट साफ करने की पहले दवा देंगे, उसके बाद लीवर टॉनिक देंगे और कुछ नहीं देंगे। उसके बाद आपको 5 दिन लगेगा उसको स्वस्थ होने में और मिल्क फीवर तो होगा ही होगा। उसके बाद उनको कैल्शियम या तो चिकित्सक चढ़ाएंगे या कैल्शियम का कोई जेल पिलाने के लिए देंगे या आपको कैल्शियम का कोई टेबलेट देंगे, जिसके कारण से आपको पशु को स्वस्थ होगी। तब तक तो आपका दूध सूख चुका होगा। तीसरी गलती हम और आप कर बैठते हैं। चौथी गलती आप क्या करते हैं, हमारे जो पशुपालक हैं गांव के, वह क्या करते हैं, यह 90% पशुपालक करते हैं जो डेयरी से काम करने वाले हैं, वो तो अनुभवी हैं, वो तो अपने सिस्टम से उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका दूध निकालते हैं। लेकिन जो 90% पशुपालक हैं, अनभिज्ञ हैं, उनके लिए वो उसके बाद क्या करते हैं कि उनको जो डीवार्मिंग का समय है, 20 दिन के बाद डीवार्मिंग कीड़ा मारने की दवा देने का जो समय है, वो कीड़ा मारने की दवा बिल्कुल नहीं देते, उनको अनुभव ही नहीं है। तो आपको बता दें कि जैसे ही 20 दिन क्रॉस हो, 21वां दिन लगे, उन्हें चिकित्सक से मिलकर उनके वेट के अनुसार, उनके लंबाई और चौड़ाई के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार चिकित्सक को बताकर उनसे कीड़ा मारने की दवा ले आए, उनको खिलाएं। लेकिन जब कीड़ा मारने की दवा आप दें तो उसके साथ लीवर टॉनिक अवश्य दें। पहले दिन 100 ग्राम, दूसरे दिन 100 ग्राम, तीसरे दिन मतलब 8 दिन तक 50-50 ग्राम लीवर टॉनिक अवश्य दें। कम से कम आप आधा किलो लीवर टॉनिक पिला ही दीजिए। उसके बाद आपको 2 महीना 2.5 महीना पर आपको कीड़े मारने की दवा देते रहना है, और ताकि आपके पशु का लीवर फिट हो, बढ़िया से खाना खाए, हाजमा मस्त हो, जिसके कारण से दूध बने। और चौथी पांचवी गलती पर हमारे किसान क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी पशु बच्चा देती है,
कुछ खिलाए पिलाए। कुछ लोग तो डायरेक्ट बहुत प्यासी हो जाती हैं हमारी पशु और भूखी भी हो जाती हैं। उस समय पेट हल्का हो जाता है, पीड़ा के मारा दर्द के कारण उन्हें बहुत प्यास लगती है तो उन्हें भर पेट पानी पिला देते हैं। यह चौथी गलती है कि पांचवी गलती है कि उन्हें भरपेट पानी कभी ठंडा पिलाए ही ना। पहले बार बच्चा देने के बाद, काढ़ा पिलाने के बाद, आपको गुड़ खिलाने के बाद कुनकुना पानी ही दें। और एक गलती साथ में और कर देते हैं कि पानी कुनकुना तो करते हैं लेकिन उसमें ठंडा मिक्स करके पानी पिला देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। जैसे ही आप पानी को गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स कर देंगे, वह गर्म ठंडा बना लेती है। निमोनिया हो जाने का डर हो जाता है। उसकी इम्यूनी सिस्टम मजबूत रहती है तो निमोनिया नहीं होता। लेकिन कैसे मजबूत रहेगी, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल इतना लॉस हो चुका होता है कि उन्हें बुखार तो हो जाता है, निमोनिया भी हो जाने का डर बना रहता है। 50% पशुओं को निमोनिया हो जाती है। निमोनिया अगर हो गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा मित्रों। तो कभी भी गर्म पानी में ठंडा मिक्स करके न पिलाएं। पानी को कुनकुना पीने योग्य बनाकर चाहे 5 लीटर आप पिलाएं, 2 बार में पिलाएं। 5-5 लीटर भैंस को, गाय बड़ी गाय हो तो 5 लीटर, नहीं छोटी गाय हो तो 2 से 3 लीटर पानी पिलाएं और 4-5 बार में पिलाएं। एक मुश्त पूरा 15 लीटर 10 लीटर पानी बिल्कुल न पिलाएं। और जब 2-3 बार आप पानी पिला चुके हैं कुनकुना, जेर डाल देने के बाद आप उसे ठंडा नॉर्मल पानी, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी पिलाएं और 5-5 लीटर ही पिलाएं। उन्हें पेट भर पानी 2 से 3 दिन तक कभी न पिलाएं। और उन्हें पानी वाला राशन बिल्कुल न दें। उन्हें मकोला, थोड़ा सा हरा चारा, थोड़ा सा भूसा, सरसों के खल और थोड़ा सा गेहूं का थोड़ा बहुत 1 पाव आटा मिक्स करके उनको खिलाएं। सिर्फ उनका पेट भरे। देख लीजिएगा 7 दिन के बाद आप उनको दाना मिश्रण बढ़ाना शुरू कर दीजिए, दाना मिश्रण देना शुरू कीजिए। हो सकता है, हो सके तो आप थोड़ा बहुत साथ में सरसों के खल के साथ चने की चूरी जो भूसी निकलती है और अरहर की चूनी आप मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन जौ का आटा बिल्कुल नहीं देना है, तीसी का खल बिल्कुल नहीं देना है और आपको तिल्ली का खल बिल्कुल नहीं देना है 7 दिन तक। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा मिक्सर करके कम से कम 1 किलो आज तो दूसरे दिन 2 किलो, तीसरे दिन 2 किलो, चौथे दिन 2 किलो, फिर 5वें दिन 3 किलो, फिर 4 दिन 4 किलो। इस प्रकार से आप अपने दाना मिश्रण को मिलाएं और खिलाना शुरू कीजिए। साथ में मिनरल मिक्सचर जरूर दें। अपने पशुओं को कैल्शियम जरूर दें। और जाड़े के मौसम में 2 से 3 घंटा, दिन में 4 घंटा कम से कम धूप में बांधें। हरा चारा देते रहेंगे। हरा चारा में विटामिन ए मिलता है और धूप में विटामिन D3 मिलती है। कैल्शियम आप देते रहेंगे तो आप इतना दूध पाएंगे कि कैपेसिटी से ज्यादा दूध पाएंगे। और आप अगर ऐसा करेंगे तो देख लीजिएगा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।